ओके, नाउ इट इज इन रिकॉर्ड। तो मैं हम बात कर रहे थे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट राइवल्स हैं ना, राइवल्स इस बिजनेस में, ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में भी मतलब राइवल्स होते हैं। तो राइवल्स में सबसे बड़ी कंपनी जो है ना, जैसे ये, आई थिंक सो लाइक आपके पास नोट्स वगैरह बनाने के लिए भी आपने कुछ चीज़ें रखी होंगी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी कि आगे कि हम उनको डिस्कस करने करेंगे, तो लाइक यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, सो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आगे जाके ना। So, like if you guys do that, so it would be good for you. It would be very very good for you guys. तो जैसे मैं राइवल्स की बात कर रहा था, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जस्ट लाइक ऑटोक्राफ्ट है, आईसीएम है, आईसीएम जापान भी है, और इस तरह ऑटोफाई भी है जिसके साथ मैं काम कर चुका हूँ। इसी तरह बहुत बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है। जब आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, आगे काम करते रहेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस भी आता रहेगा इसके इसके अगेंस्ट में ना। तो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में सबसे फर्स्ट जो चीज़ होती है ना, आप देखें, मतलब हमारी जो कंपनी है ना, इसका नाम है एमबीएस जापान। तो जिसके साथ मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ 3-4 महीने पहले। आई गॉट लाइक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम देम। इट इज़ माई लाइक यू नो काइंड ऑफ पर्सनल कंपनी। सो लाइक हम काम कर रहे हैं पार्टनरशिप पे। सो वी आर वर्किंग लाइक इन पार्टनरशिप, सो डेफिनेटली लाइक जो भी कंपनी होती, अगर सेल्स टीम में, और अगर उसके पास अगर कोई सेल्स की डिपार्टमेंट नहीं है, या मतलब कोई उनका अगर सपोर्ट, देर आर लाइक टू टू बिग डिपार्टमेंट्स इन दिस बिजनेस, यू नो। देर इज वन इज सेल्स डिपार्टमेंट, थ्री डिपार्टमेंट्स, सॉरी, देर आर लाइक थ्री डिपार्टमेंट्स इन दिस बिजनेस। One is like you can say one is like sales department, and the second is like the second big, the most important is like your operations, and the third one is like आपका support team, जो आपको customer support provide करती है, और मतलब आपको agent support भी provide करती है, just like me and you। तो जैसे मैं हूँ यहाँ पे इनका एक पार्टनर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी लोग मेरे पास मतलब मेरे साथ एफिलिएशन में होंगे, जितने लोग भी मेरे साथ काम कर रहे होंगे, तो आई विल बी लाइक अवेलेबल ऑल द टाइम, एंड आई विल प्रोवाइड कंप्लीट सर्विसेज वट एवर दे नीड। तो इस बिजनेस में तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो होता है आपका सपोर्ट टीम होता है। सपोर्ट टीम में अभी कौन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं सपोर्ट टीम में? ये काइंड ऑफ बिजनेस है, लाइक काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना वो टोटली ड्रॉप शिपिंग, इट्स नॉट अ टोटल ड्रॉप शिपिंग, इट्स काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग। तो कॉन्सेप्ट उस तरह का ही है। तो एज लाइक मैं डिस्कस कर रहा था अभी, सपोर्ट टीम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सपोर्ट टीम में अभी देखा जाए तो कंपनी के पास जो मतलब स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट होती है उसकी मेंटेनेंस, कंपनी के पास जो मतलब आपके अभी अभी उसमें फिर उसके बाद शिपमेंट्स होती हैं, उसके बाद गाड़ी की इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होती है, गाड़ी के जो भी मतलब अगर आप कोई गाड़ी बाय करते हैं ऑक्शन से, आई होप सो ऑक्शन का भी आप लोगों को आइडिया होगा। ऑक्शन उसे कहते हैं जब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट अबाउट लाइक इन जापान देयर आर मोस्ट अबाउट 200 और 300 ऑक्शंस इन जापान। आपको समझ आ रही है ना बात सबको? जी जी, समझ आ रही है बिल्कुल। जी। जी हसीब हसीब भाई। भाई, आवाज थोड़ी सी ज्यादा रखें प्लीज, थोड़ी सी आवाज का मसला है। जजाकल्ला। मैं डिस्कस कर रहा था, जापान में ना टोटल मतलब 300 to 200 ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में अभी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। जैसे गीफू का ऑप्शन है, गीफू एक सिटी है जापान की। होगो योगो का ऑप्शन है, ये सिटी है जापान की। योकोहामा की ऑप्शन है। उसके बाद इसुजू का ऑप्शन है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे गाड़ियों के मतलब स्टॉक्स आते हैं। तो उनमें स्टॉक्स भी आते हैं, मतलब काइंड ऑफ स्टॉक होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जाके गाड़ियों को बिड करते हैं। गाड़ियों को बिड करके वहां से क्या करते हैं, उनको मतलब हम शिप करते हैं। ये किस में आता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सपोर्ट में आता है आपके। आपको समझ आ रही है? ये सपोर्ट में आता है। सपोर्ट में अभी क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं ना, हमारे पास जो वेंडर अवेलेबल होता है जापान में, वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। उसका जो एसेस होता है ना, उसका एसेस मेरे पास भी होता है। मैं क्या करता हूँ, उसकी मॉनिटरिंग वगैरह, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जो भी होती है, कंप्लीट जो भी काम होता है वो सारा, उसकी मॉनिटरिंग वगैरह मैं भी कर रहा होता हूँ यहाँ से ना, कि अगर मैं कोई गाड़ी बाई कर रहा होता हूँ तो ये गाड़ी मैं कब मेरे यार्ड में आएगी। बेसिकली हमारी कंपनी का एक यार्ड होता है। कोई भी कंपनी होती है ना, उसका उसकी मतलब इन्वेंट्री को रखने के लिए क्या होता है, वो वहाँ पे इनके पास स्पेसिफिक एक यार्ड होता है।
तो अब जापान में जो हमारे पास कंपनी है उसके पास आई होप सो लाइक 4 to 5 यार्ड्स है हमारे पास, जहाँ क्या होती है जो भी गाड़ी बाई होती है वो क्या होती है वहाँ से यार्ड में आती है फर्स्ट। यार्ड से फिर क्या होती है मतलब एक हमारे पास होती है इंस्पेक्शन टीम, वो क्या करती है उस गाड़ी को चेक करती है। चेक करके फिर देखती है कि भाई उस गाड़ी में कोई मसला है या नहीं है, तो से सो उसमें देखते हैं कि इसमें कोई डेंट्स हैं नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल उसकी चेकिंग होती है, उसको कहते हैं इंस्पेक्शन। नॉर्मली इंस्पेक्शन में जीरो से लेके आखिर तक गाड़ी की जो भी मतलब फीचर्स हैं, जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड फीचर्स हैं वो देखे जाते हैं। अगर वो सारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर उनकी फंक्शनैलिटी है, तो क्या करते हैं वो उसको पास करते हैं, उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये भी क्या आता है, ये भी सारा सपोर्ट में आता है। अब जो थर्ड डिपार्टमेंट जो होता है ना, सबसे मेन जो डिपार्टमेंट होता है वो सेल्स का होता है। अब सेल्स के डिपार्टमेंट में इस कंपनी ने एमबीएस में क्या किया है, इज लाइक अदर कंपनीज डूइंग। एमबीएस ने क्या किया, अपने मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब सोर्सेज को यूज किया, इज लाइक मी। तो मुझे भी और इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने फ्रेंचाइजिंग की, बहुत सारे ना मतलब फ्रेंचाइजिंग करते हैं, जो जो भी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो सेल्स के लिए मतलब खुद नहीं बैठे होते हैं। जो भी मतलब इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं तो वो सेल्स के लिए खुद नहीं बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, सेल्स के लिए कोई स्किलफुल लोग देखते हैं उनको, फिर मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हो इस बिजनेस में, तो देखते हैं, फिर उनको क्या करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप करके फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट उनके हैंड आउट करते हैं। और जो मतलब आपके पास वेंडर होता है ना, उसको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कंपनी की इंटरनल इंटरनल कंपनी की एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको कहते हैं पीआई। क्या कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है? जी आसिफ भाई जी। जी, उसको कहते हैं इंटरनल इंटरनल जो इंफॉर्मेशन जो मिलती है ना, उसको कहते हैं पीआई। पीआई मींस पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल ठीक इंफॉर्मेशन। है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये होता है कंपनी की जो भी प्रोसेसेस होते हैं इंटरनल, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के मतलब जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे हमारे पास होते हैं। और तीसरी बात, कंपनी के मतलब एक बड़ा जो प्रोसेस होता है ना वो हमारे पास, बड़ा जो मेन जो चीज़ होती है ना वो आपके पास अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, वो भी हम उनका भी हमारे पास एसेस होता है। अब जैसे देखो, कोई भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट आपको कभी भी 100% पे नहीं करेगा। ठीक है, लाइक बिकॉज लाइक देयर आर ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, तो कोई भी क्लाइंट आपको 100% पे नहीं करता। तो आपको क्लाइंट का कोई भी अगर पे करेगा तो आपके प्रोडक्ट का कितना करेगा, आपको 30% पे करेगा या 40% करेगा या 50% करेगा या 70% करेगा। तो इसमें ये होता है 40%, 50% और 60% जो पे करता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है ना वो हम कंपनी के अकाउंट से पे कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है? जी आसिफ भाई। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है मतलब 30% 40% जो भी रिमेनिंग होती है ना वो हम कंपनी के अकाउंट से पे कर रहे होते हैं। तो उनका एसेस जो भी होता है ना वो भी मतलब हमारे पास पीआई में आ जाता है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाता है। आई होप सो दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल गाइस। तो आसिफ भाई दोबारा बताएं। हसनैन साहब, मैं कह रहा था जो हमारे पास पीआई होती है ना, पीआई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कंपनी आपके अपने पार्टनर्स को देती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन पीआई। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस होता है, जैसे जो मेन जो चीज़ है ना, आपके पास कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस होता है। कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं ना, अकाउंट्स, उनका एक्सेस होता है। तो जब भी अगर कोई क्लाइंट हमें अगर 20% 30% या 50% पे करता है, तो रिमेनिंग उसकी एक लाइबल अमाउंट होती है। अगर वो 30% हमारे ऊपर लाइबल अमाउंट होती है ना, तो उसमें किसी गाड़ी को बाई करने में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, 100% अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। तो वो 100% जो अगर कस्टमर अगर 30% पे करता है, तो 100% कंप्लीट करने के लिए हमें 70% रिक्वायर्ड होगी। तो वो कंपनी क्या करती है, कंपनी हमें उन अकाउंट्स का एसेस देती है कि हम वहां से जाके 70% क्या करते हैं कि उस गाड़ी को बाय करने में लगाते हैं और देन उसको शिप करते हैं। यू अंडरस्टैंड? जी आसिफ भाई शुक्रिया। या एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम काम कहाँ कर रहे हैं। अब हम हमारा बेसिक जो ऑपरेशन है ना, बेसिक ऑपरेशन हमारे पास हमारी जापान से हो रही है। और हम काम जो कर रहे हैं ना, बेसिकली टू रीजन्स में हम काम कर रहे हैं। तो दो रीजन्स में बेसिकली हमारे पास क्या क्या आती हैं, एक कैरिबियन
कैरेबियन कंट्रीज आती हैं और एक मतलब आती हैं, और ये अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम काम करते हैं, कैरेबियन को भी हम शिप करते हैं और अफ्रीकन कंट्रीज को हम शिप करते हैं, ये जहन में याद रखना। अभी कैरेबियन कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जैसे कीनिया है, ठीक है, मोज़म्बिक है, और इसी तरह मतलब तंजानिया है, ये क्या आते हैं, ये जो रीजन है ये मतलब क्या होते हैं, कैरेबियन में आते हैं। ये आप लोग नोट करें, अगर पॉसिबल है तो आप लोगों के लिए ना, ये आप लोगों के काम आएगी। और उसके बाद ये सारी अफ्रीकन में आती हैं, सॉरी, ये सारी अफ्रीकन में आती हैं, और उनकी टाइमिंग भी डिफरेंसेस होती हैं, ये भी आप लोगों को आइडिया होगा। और इसी तरह कैरिबियन में जो आती है ना, जैसे कैरिबियन में आती है जमाइका है, और कैमन आइलैंड है, उसके बाद सेंट लूसिया है, और इसके बाद बहामास है। इसी तरह ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हमारे पास हैं। तो ये किस में आती हैं, ये हमारे पास कैरिबियन आइलैंड्स में आती हैं। इसमें जो मेन जो काम होता है ना, वो मेन काम जैसे जमैका है और गयाना है, ये बहुत बड़े आइलैंड्स हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हमें यहाँ से मिलते हैं। तो 70-80% जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो वहाँ से मिलते हैं। और दूसरी बात जो होती है, वो आपकी मतलब स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं। अगर जैसे एक एजेंट है, वो मतलब 3 से 4 साल से काम कर रहा है किसी स्पेसिफिक रीजन में, definitely he has a grip on that region, and like he is very he has a very great understanding with their clients, with their customers, so like he can satisfy his like upcoming new clients like in an adequate manner। वो आसानी से क्या कर सकता है, वो उनको सेव कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। सो लाइक राइट नाउ आई नीड टू लेट मी टेल यू वन थिंग। तो मैं इस काम में जो हूँ ना, मैं बेसिकली 3-4 साल से, 3.5-4 साल से इस बिजनेस में हूँ। सो लाइक आई एम वर्किंग सिंस लॉन्ग। तो अभी जो है, जो मैंने कंपनी रजिस्टर करवाई है, तो सो दे मोस्टली प्रेफर दे मोस्टली प्रेफर कैरिबियन एंड दोनों मतलब जो आइलैंड्स, दोनों दोनों जो रीजन है, एक होती है डे की मार्केट, एक होती है नाइट की मार्केट। सो दे प्रेफर बोथ। जो हमारे पास अफ्रीकन रीजन्स है ना, वो सारे डे की मार्केट्स हैं। जैसे पाकिस्तान में डे है तो उधर भी डे होगा, पाकिस्तान में नाइट है तो उधर उधर भी नाइट होगा। तो वो क्या करते हैं, मोस्टली प्रेफर करते हैं उधर की, दोनों की प्रेफर करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक अगर आपके पास डे को टाइम होता है, आपको डे पे काम करें, अगर आपके पास नाइट पे टाइम होता है, आप नाइट पे काम करें। सो दिस इज व्हाट दे डू, दे वर्क। तो सो बेसिकली अगर कोई भी मतलब बिजनेस देखा जाए, तो आप डेफिनेटली आप देखते हैं कि भाई आप कस्टमर कहाँ से फाइंड करोगे, कहाँ से मतलब आप काम शुरू करोगे। तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव सम लाइक टूल्स टू फाइंड कस्टमर्स। और आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग योर कंपनी, सो यू कैन जस्ट प्रोसीड लाइक वर्क विद योर कस्टमर्स तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक कम्युनिकेशन टूल बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जो बेसिक बेसिक जो होते हैं। अभी आई होप सो आपको, आप में से किसी के पास मतलब एक्सपीरियंस है कि नहीं ऑटोमोबाइल्स का, किसी का पहले, इससे पहले। नहीं, नहीं ऐसे कोई। आई थिंक ये जो जूम मीटिंग होती है ना, ये उसकी क्या कहते हैं, ये ये एंड हो जाती है मतलब आफ्टर 50 मिनट्स या 40 मिनट्स। तो हमें दोबारा मतलब जनरेट जब होगी, तो आप लोगों ने उसी लिंक से ज्वाइन करना है दोबारा, ठीक है। एवरीवन प्लीज यू कैन जस्ट टाइप द मैसेज, और लाइक यू कैन जस्ट कंफर्म प्लीज। तो उसके लिए ना, कस्टमर के उसके लिए मैंने मतलब आप लोगों के लिए एक छोटी सी वो बनाई है। उसके थ्रू भी मतलब आप सारी जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है कस्टमर के साथ, वो सारी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके वन बाय वन चीज़ें ना, हम उसके अगेंस्ट में जाके हम उसके थ्रू हम मतलब देख लेंगे कि भाई सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं आप लोगों को। नहीं हो रही ऐसी। अच्छा, आई होप सो ये आपको शेयर हो रही है सबको। जी जी, अभी हो रही है। अच्छा,
यहाँ यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने जो मतलब इंफॉर्मेशन इसमें मैंने डाला है, सबसे पहले आप मतलब किसी भी कस्टमर से, मतलब जैसे आप कोई भी कस्टमर बनाते हैं तो आप उससे बात कैसे करते हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जैसे स्पेसिफिकली जैसे मैं आपसे भी मिलता हूँ तो फिर हम कहते हैं सलाम दुआ करते हैं, तो वो इंग्लिश में थोड़ा मतलब मैंने आपको थोड़ा एक वो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे आप किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं तो शुरू में आप जाएंगे कि भाई उससे पूछेंगे कि भाई हेलो हाउ आर यू, गुड डे, इस तरह की मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी। तो उस तरह आप मतलब नॉर्मली एक बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस ये मैंने बनाया हुआ है, मतलब मैंने ये बनाया हुआ है थोड़ी टाइम पहले, तो ताकि मतलब आप लोग इसको देख सको। तो प्रयास, गुड टू सी यू। और ये बेसिकली मैं जैसे सोडो यूज़ करता हूँ, बेसिकली डैनियल यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज डैनियल फ्रॉम एमबीएस। एमबीएस हमारी कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? कैन एनीवन मुझे बता सकते हैं क्या क्या है? मैंने लिंक भी शेयर की थी कंपनी की, कोई बता सकता है इसको देखे बगैर? यार ये है मोयो बोयो, क्या लिखा है? मोयो बोयो। हारिस भाई, ये है मियो बॉय की शोकाई, मैंने गलत लिखा है ये। सॉरी। मियो बॉय की शोकाई, टोक्यो जापान, हमारी इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इसका नाम है ये। अच्छा 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 अच्छा। यस। तो हमारी कंपनी, अगर कोई भी आपसे पूछता है तो मतलब अगर पूछे कोई भाई कंपनी क्या है क्या करती है, तो आप बताएंगे कि भाई Miyoboy Kishoga Japan is one of the cars leading exporting company. So we export cars from Japan to all over the globe or all over the world. Or you can say specifically in Caribbean as well as as well as African islands. हम ये भी इस तरह का भी आप छोटा सा इंट्रोडक्शन आप उनको देख सकते हैं, जैसे मतलब इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आप हमारी वेबसाइट में। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे दिया गया है कि मतलब मियो बोई की शोकाई है क्या। मियो बोई की शोकाई एक जापानीज कंपनी है जो ऑटोमोबाइल्स में डील करती है। और क्या करती है ये, वहाँ से जापान से क्या करती है, गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी तरह मतलब कैरिबियन और अफ्रीकन आइलैंड्स में। आई होप सो यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। जी जी जैसे मैं, समझ आ गया सीप भाई। या जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि जैसे मियो बोई की इज वन ऑफ द लीडिंग यूज कार्स एक्सपोर्टिंग कंपनी। तो ये भी मैंने छोटा सा लिखा है। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे मतलब कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए पता होना चाहिए कि कस्टमर किस नेचर का होता है, कस्टमर को हम क्या क्या कहते हैं। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में ना, बिजनेस में लाइक इन बिजनेस लैंग्वेज आपके कस्टमर को हम बेसिकली तीन चार नाम देते हैं। कस्टमर जो हमारे पास जो होता है ना, उसको हम तीन चार नाम देते हैं कस्टमर को। बिजनेस लैंग्वेज में इसको एक क्लाइंट भी कहते हैं, कस्टमर को प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं, कस्टमर को कस्टमर भी कहते हैं। समझ रहे हैं? दिस इज वेरी सिंपल, यू नो। तो जब आप कस्टमर से मतलब लिंक करते हैं ना, किसी भी कस्टमर को आप जब गाड़ी बेचते हैं तो वो पूछेगा कि भाई मैं आपसे गाड़ी क्यों खरीदूं, मैं आपसे गाड़ी, आपकी कंपनी की मतलब लेजिटिमेसी क्या है, आप कहाँ से काम करते हैं, आप किस जगह से काम करते हैं, और आपने कहाँ कहाँ काम किया है। तो बेसिकली उनको बताना पड़ता है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो इन आइलैंड्स में काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई मतलब जो रेफरेंसिंग भी होती है, वहाँ पे हमारी रेफरेंसेस होते हैं, वो भी हम दे रहे होते हैं कि भाई अगर मतलब तुमको, जैसे अगर कोई आपको पेमेंट कर रहा है तो आपको पेमेंट क्यों करे। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनता है ना, लेजिटिमेट क्वेश्चन। तो अगर कोई बंदा गाड़ी की आपको पेमेंट कर रहा है तो वो आपको पेमेंट क्यों करे। डेफिनेटली यू हैव टू हैव समथिंग लाइक टू प्रूव हिम, सो ही वुड बी एबल टू सेटिस्फाई। सो लाइक आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना हर चीज की। सो लाइक यू गाइस मस्ट हैव टू हैव दैट मच इंफॉर्मेशन सो यू गाइस कैन satisfy your customer. So like if you don't have that much skills to satisfy your customer to proceed the payments or things like that, so like आपको अपने skills को या मुझे मुझे अपने skills को क्या करना चाहिए, और भी furnish करनी चाहिए। So for that, like you have to have information regarding your particular product, regarding your company, regarding the shipments, regarding the timings, regarding the payment remittances कैसे आते हैं उनकी information होनी चाहिए। रिगार्डिंग, और आपके पास मतलब इनलैंड जो प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे होता है, गाड़ी कैसे बिड की जाती है। और सेकंड थिंग इज दैट गाड़ी कैसे मतलब इंस्पेक्ट होती है।